हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। आप सभी दोस्तों का स्वागत है STD1 यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 सेलेक्टेड क्वेश्चनों को सोल्व करने वाले हैं। और यह टॉप 10 सेलेक्टेड हाल ही के किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। और यदि आप रेलवे, SSC, बैंक बोला जाए कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन हूबहू आपके एग्जाम में टकराएगा। अगर सेम टू सेम नहीं टकराया तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने में सक्षम हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन आए, यही क्वेश्चन आए या इससे हाई लेवल का क्वेश्चन आए, इससे लो लेवल का क्वेश्चन आए, सबको आप 1 मिनट में फाड़ दीजिएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। उड़ाइए इसको। वो कर दिया क्या? नहीं, ठीक है। अरे बाबू तुम इधर आ जा, तुम यहाँ पे खड़ा हो जाओ। देखिए फिर पहला प्रश्न क्या है। एक व्यक्ति ने एक निश्चित वार्षिक दर पर 20,400 रुपये की कुल राशि प्राप्त करने के लिए 7 वर्षों के लिए सरण ब्याज पर 12,000 रुपया निवेश किया। निवेश कितना किया? वह 12,000 रुपया। वह 12,000 रुपया निवेश किया और कितना पैसा खोज रहा है कि मेरा पैसा 20,400 रुपया हो जाए। कितना हो जाए? 20,400 रुपया हो जाए। तो बोलिए ब्याज कितना खोज रहा है वह? बोलिए ब्याज निकालने के लिए मिश्रधन में मूलधन को हम क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो ये 8400 रुपया ब्याज खोज रहा है। क्या खोज रहा है? 8400 रुपया ब्याज खोज रहा है। तो ब्याज बराबर क्या फॉर्मूला होता है? ब्याज बराबर होता है आपका, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय। समय कितना? 7 वर्ष। और दर दिया है आपका कितना? दरे तो पूछ रहा है, दर ही तो पूछ रहा है। मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 ये होता है ब्याज बराबर। ब्याज कितना है? 8400 रुपया। कोई दिक्कत? बोलिए 00 से 00 कटा दीजिए, 12 से कटा दीजिए, बर 7 84 और 10 ये भी कटाइए, ठीक है। और ये 7 और ये 7 ये भी कटाइए, 1 0 बचा हुआ याद रखिएगा। तो आर का वैल्यू कितना हो गया? 1 0 यानी कितना? ये कितना बार में कटा है? एक बार में 10%, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी आपको नहीं था? आप क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व कीजिए। क्वेश्चन 2 को पढ़िए। हम तब तक मैदान को साफ कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? बोल रहा है कि डीजल के मूल्य में 26% की वृद्धि हुई। बहुत अच्छा। एक व्यक्ति अपने व्यय में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है तो उसे खपत में कितना? देखिए डीजल का मूल्य पहले 100 रुपया था और दाम बढ़ के कितना हो गया? 126 रुपया लीटर। समझ पा? ठीक। 100 से बढ़ के कितना हो गया? 126। अगर ये व्यक्ति यहाँ पे 126 रुपया अगर अभी खर्च करने में सक्षम है तो कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोले नहीं। लेकिन वह व्यक्ति क्या है? थोड़ा सा मीडियम क्वालिटी का है। वह बोल रहा है कि हम पहले जो खर्चा करते थे 100 रुपया, उसमें हम 15% बढ़ा सकते हैं। यानी कि हम अभी मात्र 115 रुपया खर्चा करने में सक्षम हैं। मतलब अभी हम 115 रुपया खर्चा कर सकते हैं। लेकिन डीजल का दाम अभी भी कितना है? 126। तो उसको कम खरीदना पड़ेगा। कितना कम खरीदना पड़ेगा? तो बोल दीजिए कि 15 10 25 1 26 11 कम खरीदना पड़ेगा। किससे? इससे या इससे? बोलिए इससे, है ना। परसेंटेज पूछा गया है तो 100 से गुना कर दीजिए। अगर ये कटता है तो कटा दीजिए, नहीं कटता है तो छोड़ दीजिए। कटता है भैया, कटता है तो फिर इधर गुना करना पड़ेगा। ऐसा कीजिए, सिंपल से कटाइए। 1100 और इसको भाग दे दीजिए 126 से। बरनमा 78 से हो सकता है क्या? 9 बार में ये खाएगा क्या? 9 पचे 45, 9 छः 54 के 4 हाथे बचा, 5 9 2 18 2 20 3 23 के 3 हाथे बचा, 2 9 1 9 9 2 11, ये 34 खा लिया। ये 8 के आसपास में कटेगा। और 8 के आसपास ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और ऑप्शन नंबर सी ही 8.7 इस सवाल का क्या होगा? 110% गारंटेड आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर आप 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, पढ़िए, समझिए इत्मीनान से। एक बार तो हम फिर पढ़वे करते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं ना। देखिए प्रश्न क्या है कि 2 पाइप ए और बी एक टैंकी को क्रमशः 12.5 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। ठीक। पाइपों को एक साथ खोला जाता है और पाया जाता है कि तल में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 1 घंटा 40 मिनट अधिक लगा।
हो गया, बन गया। देखिए एक ए है और एक बी है, टाइम दिया गया है 12.5 घंटा ना, 12.5 घंटा को अगर पूर्णांक में तोड़िएगा 25/2 घंटा, 25/2 घंटा इसको लगा भरने में, 25 घंटा इसको भरने में अकेले अकेले में लग जाता है। ठीक है, तो यहीं पर पहले हम लोग अपना खेल कर देते हैं। यहाँ से दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं जो टोटल वर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टोटल वर्क कितना हो जाएगा? ऊपर ऊपर का लघुत्तम लेते हैं, नीचे का महत्तम। महत्तम तो क्या आएगा? कुछ नहीं तो घंटा, एक हटा, तो एलसीएम आ गया, टोटल वर्क आ गया आपका 25। तो कार्य क्षमता भी निकाल दीजिए यहाँ से, बोले भाग दीजिए, इसका आ गया 2, इसका आ गया 1। यहाँ तक करके आत्मा को शांति मिल गया। फिर बोल रहा है कि दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया और पाया जाता है कि तल में रिसाव भी है, मतलब तीनों साथ साथ काम कर रहा था, 2 गो भर रहा था, 1 गो खाली भी कर रहा था। तो कहने का मतलब यहाँ पे अगर A प्लस B प्लस C तीनों एक साथ काम किया तो कितने घंटे में खाली कर दिया या भर गया? तो बोलता है कि 1 घंटा 40 मिनट अधिक लगा। ये अधिक कैसे लगा? क्योंकि उसको पता था कि अगर ये दोनों मिलके काम करेगा तो 3 के रेट से भरेगा, और 25 लीटर का टंकी है तो 8 तिया 24, 1/3। कहने का मतलब क्या हो गया? 8.1/3 घंटा में वह भर देगा टंकी को। ठीक है, तो अगर इसको हम मिनट में देखें 1/3 को, बोले इसको 60 से गुना कर दीजिए तो ये हो गया 20 तिया 60, 8 घंटा 20 मिनट उसको लगता था पहले टंकी को भरने में। लेकिन अब क्या हुआ कि उसको 1 घंटा 40 मिनट अधिक लग गया, 1 घंटा 40 मिनट अधिक लग गया। तो कहने का मतलब अब टंकी 10 मिनट में भराया, सॉरी 10 घंटा में, 1 घंटा 40 मिनट घंटा में, 10 घंटा में टंकी अब क्या हो रहा है? भरा रहा है। तो 10 घंटा में जब टंकी भरा रहा है तो ये तीनों का ना समय हुआ, बोलिए। तो कार्य क्षमता निकालिए, तो बोलिए भाग दीजिए, जिसका कार्य क्षमता हो गया 2.5। तीनों का सम्मिलित कार्य क्षमता कितना हो गया? 2.5। आपको पता है कि A का अकेले का 2 है, B का अकेले का 1 है, यही दोनों मिलके 3 हो गया। और जब तीसरा मिला तो 3 की जगह और होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, 4, 5, 6 होना चाहिए, और घट गया 2.5, 0.5 क्या हो गया? घट गया। तो इसका मतलब ये जो C है ये माइनस वाला है और ये इसका कार्य क्षमता कितना है? 0.5। तभी न जैसे इसको शामिल किए तो 3 से 2.5 हो गया, तो इसका कितना हो गया? 0.5, वो भी किस में? माइनस में, मतलब खाली करने वाला। चलिए, तो वही पूछा गया है, सिर्फ अगर यही खाली करे बाकी टंकी 25 लीटर भर गया है, टंकी भरा हुआ हो और सिर्फ यही खाली करे तो 25 लीटर भरना है, और 1 घंटा में कितना भरता? आधा लीटर। ये खाली करता है, कितना खाली करता? आधा लीटर। तो कितना समय लगेगा? आधा के रेट से 25 दूना 50, भाग दे दीजिए ना। ठीक है, 50 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। समझ पाएँ? बड़ा सिंपल सवाल पूछा जाता है आजकल एग्जामों में। देखिए, प्रश्न कर रहा है कि 36,000 रुपये की राशि को 2 भागों में A और B में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और B पर क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष के बाद 15% तथा 15 गड़बड़ा गया। देखिए प्रश्न फिर से पढ़ते हैं कि 36,000 रुपये की राशि को 2 भागों में A और B को विभाजित किया जाता है। ठीक, A और B पर क्रमशः 2 और 4 वर्ष बाद, मतलब A को 2 वर्ष के लिए, B को 4 वर्ष के लिए 15%, दोनों के रेट समान है 15% साधारण ब्याज पर। ठीक है, तो देखिए समझिए कि A और B दोनों को मिला के कितना? 36,000। 000 कि 00? 000 दिया गया है। दोनों के लिए रेट कितना है? तो 15%। और A को मान के चलिए A के हिसाब में मूलधन कितना मिला? A रुपया। तो इसका ब्याज मूलधन गुना समय कितना? समय दिया गया है A के लिए 2 वर्ष और दर दोनों के लिए 15%। तो ये हो गया ब्याज A का, अरे बटे 100 दीजिए, A का ब्याज हो गया मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, माने कि A को A रुपया ही मिला है। और इतना ही ब्याज B को मिला है 4 वर्ष के लिए 15% रेट से। दोनों का बताया है कि ब्याज आपस में क्या है? बराबर है ना? तो ये और ये ख़त्म, ये 15 और ये 15 ख़त्म, ये 2 से 2 ख़त्म। तो कहने का मतलब ये हो गया कि A बटे B बराबर आ गया 2:1, यानी कि
ए को मिला 2 अनुपात, बी को मिला 1 अनुपात, टोटल कितना हुआ 3 अनुपात। तो 3 अनुपात का मान 36,000, तो 1 अनुपात का मान कितना बोलिए कि 12,000, 2 अनुपात का मान कितना 12 दूना 24,000। हालांकि सब लिखने का कोई दरकार नहीं है, समझाने के लिए हम लिख दिए। तो अब पूछा गया है तो ए से प्राप्त कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। ए को कितना मिला इतना, इसका ब्याज खोज रहा है कि मूलधन है, समय ए को कितना लगा था 2 वर्ष और दर कितना था 15%। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो ये 00 से ये 00 खत्म, 15 दूना 30 और 24 तिया 72 का सुनना है, 1 शून्य इसका और 1 शून्य उसका, शून्य 30 वाला का। तो 7200 रुपया ब्याज मिलेगा ए का सिर्फ, समझ पाएँ। हालांकि बी को भी 7200 ब्याज मिलेगा, ये सवाल में दोनों का ब्याज बराबर है। बात समझ पाए, 7200 ऑप्शन नंबर ए में ही दे दिया गया है कि चुपुक से मारो। चलिए इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। हरियाली सफ़ेदी हटती गई और हरियाली बढ़ती गई। थोड़ा देर के बाद क्या होता है कि इसका उजाला ख़त्म होते जाता है और अंधेरा इस पर छाते जाता है, इसीलिए बीच बीच में इसको पानी से वॉश करना पड़ता है कि नहीं। चलिए देखिए, प्रश्न है कि बराबर क्षमता वाले 3 जगहों को दूध और पानी के मिश्रण से इतना 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 के अनुपात में भरा गया है। तीनों जगहों को एक ही कंटेनर में खाली कर दिया जाए तो अनुपात समझिएगा। देखिए 3 बर्तन है, एक ए है, एक आपका बी है, एक आपका सी है। इसमें भी क्या है बोलिए कि मिल्क है और वाटर है। इसमें भी क्या है बोलिए मिल्क है और वाटर है। इसमें भी क्या है बोलिए मिल्क है और वाटर है। ठीक, तो पहला जो बर्तन है इसमें मिल्क और वाटर का जो अनुपात है 3:1 है, 3:1। इसमें कितना है 7:1, 7:1। इसमें कितना है 11:5, ये है। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है कि तीनों जो बर्तन है वह समान धारिता का है, तीनों का क्षमता क्या है समान है। तो हम देखते हैं कि अगर एक अनुपात का मान 1 लीटर ही, तो ये 4 लीटर का बर्तन है ना, और ये 8 लीटर का बर्तन है, 7 और 1 8, और ये जो है आपका 16 लीटर का बर्तन है। लेकिन सवाल में तो बताया गया है कि तीनों समान मात्रा का बर्तन है। तो हम ऐसा काम करते हैं कि ये जो तीनों बर्तन है ना, इस सब को बराबर करते हैं। तो ऐसा करते हैं कि ये जो योग है ना, सबका योग का एलसीएम ले लेते हैं। तो योग का एलसीएम कितना हो गया बोलिए कि 4 8 16 का एलसीएम 16। तो सबको 16 बनाइए, क्योंकि बताया गया क्षमता क्या है समान है। तो इसको 16 बनाने के लिए 2 से गुना, इसको 16 बनाने के लिए 4 से गुना, 4 से गुना कीजिए। तो 4 तिया 12, 4 1 4, देखिए 16 पुर गया। इसको 16 बनाना है 2 से गुना, 7 दूना 14, 2 1 2, 16 पुर गया। और ये तो पहले से 16 है, इसको क्या गुना कीजिएगा 1 से गुना कीजिएगा, 1 से गुना कर दीजिए, 16 पुर गया दोनों तीनों। अब पूछा है कि तीनों को जो है ना एक बड़ा सा बर्तन में खाली किया गया है। ठीक है, तो उसमें क्या पूछा गया है दूध और पानी का अनुपात। तो सबसे पहले किसी बर्तन, सबका पानी पकड़िए, सबका पानी पकड़ के एक बर्तन में मिला दिया। तो सबका पानी कितना हो गया 4 2 6, 6 5 11, 11 हो गया आपका वाटर। मिल्क कितना हो गया, मिल्क हो गया 10 20 10 30 1 31 4, 31 4 35, 35 2 37, 37 हो गया आपका मिल्क बड़ा बर्तन में, और वाटर हो गया आपका 11। तो क्या पूछा गया है पानी और दूध, पहले पानी तब दूध, 11 पहले 37 बाद में। तो ऑप्शन नंबर बी में है। बात समझ पाए। इस प्रश्न को देखिए, देखिए प्रश्न क्या है कि x किसी काम का आधा और y 1/3 काम क्रमशः 5 और 10 दिन में करता है। बोला गया है कि x जो है ना, टाइम दिया गया है कि x है और आपका y है। तो बोलता है कि x जो है
वह कोई भी काम का आधा करता है। समझ पाएँ कि आधा काम करने में इसको 5 दिन लगता है। ठीक है, तो पूरा काम अगर करेगा तो कितना दिन लगेगा? बोलिए ये गुना में जाएगा। पूरा काम करने में x को 10 दिन लगेगा। फिर बोल रहा है कि y जो है ना 1/3 काम, 1/3 काम कितना दिन में करता है? 10 दिन में। तो अगर पूरा काम करेगा तो कितना दिन लगेगा? बोलिए 30 दिन लगेगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए कार्य क्षमता निकालिए। कार्य क्षमता निकालने से पहले टोटल वर्क चाहिए ना आपको। टोटल वर्क एलसीएम हो गया इसका 30, कार्य क्षमता हो गया आपका 10 तिया 30, 30 31। ठीक, तो बोल रहा है कि अगर साथ मिलके काम करेगा तो एक दिन, ये 1 घंटा क्या है? दिन है कि घंटा है? जो भी है दिन है। तो एक दिन में 4 काम होगा। 30 काम करवाना है? नहीं, 2 गुना काम करवाना है। 30 काम नहीं करवाना है, अब इससे 60 काम करवाना है। तो एक दिन में दोनों मिलके 4 काम करेगा तो 60 काम करने में कितना? बोलिए 15 दिन लेगा, है कि ना? 15 दिन लेगा और 15 दिन ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है और यही इस सवाल का क्या है? सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 3 वृत्त जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष को केंद्र मानकर खींचा गया है। यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। समझिएगा कि एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है और इसका 8 है और त्रिज्या कितना है? 4 है। तो सर्कल तो ये बना होगा। बोला है कि शीर्ष को केंद्र मानकर खींचा गया है। समझ पाएँ? शीर्ष को केंद्र मानकर खींचा गया है। अरे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। बात समझ पा रहे हैं कि ना समझ पा रहे हैं? चलिए, और तीसरा जो है आपका शीर्ष ये हो गया, क्योंकि भुजा है इसका 8 और इसका त्रिज्या है 4, तो इस टाइप से बन जाएगा। बोले हाँ। तो आपसे क्या पूछा गया है? तो त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा जो त्रिज्यखंड द्वारा कवर नहीं किया गया है। ये वाला एरिया आपसे पूछा गया है। तो बड़ा सिंपल प्रश्न है कि नहीं? बड़ा सिंपल प्रश्न है। कैसे सिंपल प्रश्न है समझिएगा कि आपको पता है कि ये जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका यहाँ पे कोण 60-60 का बनता है। तो तीनों कोण को अगर मिला दिया जाए तो कितना होगा? 180। अगर पूरा सर्कल एक वृत्त का बात किया जाए तो उसमें 360 का कोण बनता है। तो आधा कोण कितना का होगा? 180 का। समझ पाए? मतलब ये तीनों वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम एक बार मिला के निकाल दें तो आधा वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो इस भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? बोलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस आधा वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा 8 दिया गया है और इसमें से आधा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का समूचा वृत्त का क्षेत्रफल कितना? बोलिए πr², πr² r4 दिया गया है और ये पूरा का नहीं आधा का। हो गया, दोनों को घटा दिए, त्रिभुज का निकाल के ये बाहर वाला घटा दिए। हो गया आंसर? बोले हाँ। ये 4 से कट गया कितना बार में? 2 बार में। ये हो गया आपका 16√3 और ये हो गया आपका कितना? 4 से कटा ना 2 बार में, तो ये हो गया 8 पाए। दोनों में 8 कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले लीजिए? 8 जैसे कॉमन लिए तो इसमें क्या बच गया? 2√3 और इसमें क्या बच गया? पाए। तो 8 2√3 माइनस पाए, 8 2√3 माइनस पाए। बी में है 8 2√3 माइनस पाए। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए। देखिए बोल रहा है कि 120 परीक्षणों के एक समूह का माध्य 80 है। अच्छा, इससे आप क्या समझें कि माध्य 80 है, मतलब सभी संख्या मेरा 80-80 है। सभी संख्या मेरा कितना है? ये सभी जितना 120 लड़का है सभी के पास 80 रुपया है। सबके पास कितना रुपया है? 80 रुपया है। ये लड़का क्या गो है? बोलिए 120 लड़का है। कितना लड़का है? बोलिए 120 लड़का है और सभी के पास कितना है? 80 रुपया है। ठीक,
प्रत्येक परीक्षणों में से 10 को घटा दिया जाए, सब से 10 घटा दीजिएगा तो 120 लड़का है, सब से 10 10 घट गया। अब बोलिए सबके पास अब कितना कितना रुपया बचा, बोलिए 70 70 70 70 70। समझ पा रहे हैं, जो 120 लड़का है सबके पास अब कितना कितना बचा, 70 70 70। अब फिर बताया गया है कि जो हुआ घटाने के बाद संगत परिणाम को 7 से भाग दिया जाता है। सबको 7 से भाग दिया, सबको 7 से क्या किया, भाग दिया, तो सबके पास कितना बचा, 10 10 10 10। समझ पा रहे, 120 जो बच्चा था सबके पास अब कितना कितना बच रहा है, 10 10 10। तो समूह का नया माध्य कितना है, जितना सबके पास है कि ना, 10 है ना। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। बड़ा सिंपल प्रश्न था, इसको बनाइए। देखिए प्रश्न क्या है कि त्यौहार के समय 5,000 रुपये अंकित मूल्य वाले एक गैजेट को एक निश्चित छूट देने के बाद 4250 रुपया 4,250 रुपया में बेचा जाता है। यदि छूट 5% कम कर दी जाए तो ग्राहक को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट किस कीमत पर उपलब्ध होगा। समझिएगा कि पहले उसका दाम कितना था, बोलिए 5,000 रुपया। एक सामान का दाम कितना था, 5,000 रुपया। इस पर छूट दिया गया और 4250 रुपया में बिका। 4250 रुपया में क्या हुआ, यह बिका। तो बोलिए कि छूट कितना का दिया गया, बोलिए दिखाई ही पड़ रहा है 750 का छूट मिला है ना। 250 जोड़िएगा तो 1000 पुर जाएगा। 750 का छूट मिला है किससे, बोलिए इससे, है ना। परसेंटेज निकालते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। बोले 1 0 1 0 1 0 नीचल का 1 0 ऊपर का, सब कट गया। 5 से कट गया कितना बार में, 15 बार में, यानी कि 15% का उसको छूट दिया गया। फिर बोला कि छूट को 5% कम कर दिया गया जाए, मतलब कि अब 15% छूट नहीं देगा। छूट कितना देगा, बोलिए छूट देगा 10% का। छूट कितना का देगा, मात्र 10% का। तो बताइए वह सामान कितना में बिकेगा, बोले इसका 10% तो 500 हो जाएगा। 500 कम कर दीजिए, 5,000 का सामान में 500 कम कर दीजिए, सामान कितना में बिकेगा, 4500 में, है कि ना। तो वह सामान कितना में बिकेगा, 4500 में। 4500 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए भैया, यही था आज का लास्ट क्वेश्चन। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।